तो कॉन्ट्रैक्ट की थर्ड यूनिट हम लोग स्टार्ट करें एजेंसी। तो एजेंसी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो एजेंट वही चीज करेगा जो प्रिंसिपल कर सकता है। तो प्रिंसिपल डिसीजंस लेता है। प्रिंसिपल जो है he should be competent to enter into contracts. competent to enter into contracts का मतलब क्या होगा? वो मेजर है, वो साउंड माइंड का है, वो सॉल्वेंट है, क्योंकि वो एजेंट को अपॉइंट कर रहा है। अपॉइंट करने का मतलब वो एक एग्रीमेंट कर रहा है एजेंट के साथ कि जो काम हम कर सकते हैं वो सारे काम करने की पावर हम तुमको देते हैं। तो जो काम हम कर सकते हैं उसकी पावर हम तुम्हें दे रहे हैं। हम तो तभी काम कर सकते हैं ना जब हम खुद मेजर हैं, साउंड माइंड के हैं, सॉल्वेंट है। तो प्रिंसिपल और उसका जो एजेंट, अब एजेंट क्यों कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? क्योंकि जो हम काम करेंगे वही अब तुम करोगे। तो हम भी तभी काम कर सकते हैं जब हम कॉम्पिटेंट हैं, और तभी तुम काम कर सकते हो। तो अगर आपने किसी माइनर को एजेंट रखा है, वो आपके ऊपर है, तो उसकी गलती के लिए भरपाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। वैसे हम लोग क्या कहते हैं? एजेंट उतना ही काम करे जितनी उसको अथॉरिटी मिली है, उसके एक्सीड वो ना करे, नहीं तो वो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर आपका एजेंट माइनर है, आपके बिहाफ में काम कर रहा है, तो तुमने अपने एजेंट को अपॉइंट किया हो, इसलिए मेजर को ही अपॉइंट करो। तो दोनों ही वैसे तो लॉ कहता है कॉम्पिटेंट होने चाहिए। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट करेगा प्रिंसिपल। एजेंट की अथॉरिटी उतनी ही है जितनी उसके प्रिंसिपल की अथॉरिटी है। एजेंट कैन डू ऑल द एक्ट्स विच आर ऑथराइज्ड to him by his principal। तो हम तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी मेट को बोला कि तुम यही यही करना, तो वो उतना ही काम करेगी। बाकी हम उसको अगर कहते हैं जनरली जितना काम हम करते हैं तुम सब कर लो, लेकिन जैसे दुकान में अगर किसी का सर्वेंट है तो वो सारे काम करता है, तो वो एक जनरल एजेंट। और अगर हम उसको कहते हैं पर्टिकुलरली तुम इतना ही सामान बेचोगे, इसके ऊपर वाला सामान तुम नहीं बेचोगे, तो उसकी अथॉरिटी हमने स्पेसिफाई की हुई है। अगर वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करेगा तो पर्सनली ही लायबल है, लेकिन अगर हम उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। हमने आपको अपना एजेंट बनाया, हम कभी भी आपकी एजेंसी को रिवोक भी कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं अगर हमें लगता है टाइम पीरियड ओवर हो गया है, या आप सही से काम नहीं कर रहे हो, या प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी की डेथ हो गई, कोई इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाकी सबकी राइट्स, ड्यूटीज, पावर, ऑब्लिगेशंस वगैरह। तो ये भी इजी यूनिट है। ये वाली यूनिट हमारी खत्म होगी, तो नेक्स्ट वीक हम लोग, आज कौन सा डे है? थर्सडे, तो सैटरडे को भी क्लास तो होगी, तो हम लोग थर्सडे तक ये चैप्टर खत्म होगा। तो नेक्स्ट वीक हम लोग इन तीनों चैप्टर्स का टेस्ट लेंगे। पार्ट ए में तो सारे टेस्ट हो गए हैं ना? लास्ट बचा है, चलो पहले इसका ले लेंगे, फिर ऑर्डर के साथ एक चैप्टर जोड़ के उसका लेंगे टेस्ट। इसके नेक्स्ट वीक कमिंग वीक तो उसके पहले ही टेस्ट ले लेंगे ना। बाकी चैप्टर्स आप लोग जो 2 कवर हो गए वो पढ़ो, यही वाला तो रह जाएगा। 3 कॉन्ट्रैक्ट के तीनों चैप्टर्स। नेक्स्ट वीक 2 पढ़ने स्टार्ट करो, यही तो रह जाएगा। The relationship of agency is established by one party. Agent is authorized by another party principal to act on his or her behalf. तो जो काम हम खुद कर सकते हैं, किसी रीजन की वजह से हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो काम करने की पावर हम आपको देते हैं। लेकिन जो हमारी पावर है वही तो हम आपको डेलीगेट कर सकते हैं। जो काम करने के लिए हम ऑथराइज्ड ही नहीं है, वो काम करने की पावर भी हम आपको नहीं दे सकते। Such relationships are initiated when one party desires to extend his or her activity beyond his or her present limits or capacity। तो जब हम अपना कोई काम करना चाहते हैं लेकिन हमें लग रहा है हमारे पास बहुत काम है, थोड़ा काम आप हमारा कर लो, तो हम आपको भी वो काम करने की पावर देते हैं। तो इन मॉडर्न लाइफ इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ।
आज के टाइम पे हम लोग सब काम खुद नहीं कर सकते। अगर हम बहुत एक्टिव भी हैं तो भी हमें कोई ना कोई हेल्पर चाहिए। अगर आप लोग जॉब करते हो तो आपको घर संभालने के लिए कोई चाहिए, या तो हम लोग जॉब कर रहे हैं या तो हम लोग घर संभाल लें। तो हम लोग जितना ही बोले घर में 2 ही लोग हैं, 3 ही लोग हैं, लेकिन फिर भी घर में मेड है, झाड़ू पोछा, इतने काम है, हम लोग को किसी ना किसी तरीके से तो उनकी मदद चाहिए। तो वो सब हमारे कौन है? एजेंट, क्योंकि वो काम हमारा है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम उनको वो काम डेलीगेट करते हैं कि आप हमारे लिए वो काम कर दो। लेकिन अगर हमने उसको बोला है कि तुम केवल बर्तन साफ करो तो वो बर्तन ही करेगी, वो झाड़ू पोछा नहीं करेगी, तो उसकी अथॉरिटी स्पेसिफाइड है कि आप केवल इतना ही काम करो, तो वो उतना ही काम आपके लिए करती है। दस ही नीड्स एजेंट। तो जो काम हम कर सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा काम है हम नहीं कर पा रहे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम या शॉर्टेज ऑफ स्किल्स, वो काम करने की पावर हम आपको देते हैं, तो वो आप हमारे एजेंट हो। A relationship of agency is commonly visible in all business transactions। तो सारे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमें दिखता है रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। कोई बंदा अकेले बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता। अगर आपके पापा की कोई शॉप है, वो सोल ओनर है शॉप के, लेकिन फिर भी उनकी शॉप में 1-2 सर्वेंट होंगे जो उनकी मदद करेंगे, क्योंकि अकेले पापा बाहर वालों के साथ डीलिंग करें कि माल मंगवाएं कि बेचे कि क्या करें, तो कभी ना कभी तो उनको भी कोई काम है, छुट्टी है या लेट दुकान जा रहे हैं, तो उनको एक ना एक हेल्पर चाहिए। तो जो काम हमारा है हमें दूसरे की मदद चाहिए होगी। दीज इंक्लूड, जैसे हम लोग डेली बेसिस में एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, अटॉर्नी है, कुछ भी, हम लोग जिस भी फील्ड में हैं, हमें उस फील्ड में, हम लोग कहते हैं कि हमारे ऑफिस में सर्वेंट नहीं लेकिन ट्रेनिंग्स तो हैं, वो हमारे भी आने, तो हम ऑफिस का काम छोड़ छोड़ के आरओसी भाग रहे हैं या वो हमारा काम करे, कोई ना कोई हमें हेल्प करने के लिए बंदा चाहिए। एन एजेंट हैज द पोटेंशियल टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड विल बाइंड द प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से आपका काम करने के लिए नहीं आया, आपने उसको स्पेसिफिकली वो पावर दी है, तो जो पावर आपने उसको दी है उसकी लिमिट में ही वो काम करेगा, लेकिन उसकी गलती की सजा फिर आप ही को भुगतनी है। अब हमारे काम वाले अगर कांच का ग्लास तोड़ देते तो मम्मी क्या कर देती है? चिल्ला देती है। वो कांच का ग्लास तो मैं नहीं ला के देती, ना ही उसकी सैलरी आप काट सकते हो, तो वो भरपाई तो हम ही को करनी पड़ेगी। तो जो भी काम वो हमारा है, हमारा काम अगर वो करते हैं, तो अगर उनसे कोई गलती हुई है, उनकी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। एज ए रिजल्ट एजेंसी का रिलेशन किसका है? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का, क्योंकि हर बंदे को हम पावर नहीं देते। अब आपके घर में काम वाली भी आती है तो भी हम लोग देखते हैं पुरानी काम वाले तो ठीक है, नई नहीं आते तो देखते हैं चोरी ना कर ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले। तो हमें जिस बंदे पे भरोसा होगा हम अपने भी आप में उसी को अपॉइंट करेंगे। अगर हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं है, आपकी क्वालिटीज़ पे, आपकी क्वालिफिकेशंस पे, तो हमें यही डर रहेगा कि आप कोई गलती ना करो। क्यों? क्योंकि आपकी गलती की सजा पे किसे भुगतनी पड़ेगी? हमें। तो हमें जिस बंदे पे ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा, हम उसी बंदे को अपॉइंट करेंगे एज एन एजेंट टू परफॉर्म ड्यूटीज। तो जो ड्यूटी वैसे तो हमें करना है, लेकिन आज के लाइफ में सारा काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट करते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन भी बताता है। प्रिंसिपल का मतलब एक बंदा जिसको खुद ही काम करना चाहिए, लेकिन वो काम खुद नहीं कर पा रहा, तो वो किसी और बंदे को बुलाता है कि तुम हमारे लिए ये काम कर दो। तो वो जिस बंदे को बुलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि वो इसका एजेंट है। मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन द डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। तो जब हमारा सर्वेंट थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, तो थर्ड पार्टी को पता है ये दुकान इसकी नहीं है, मालिक एब्सेंट है, इसलिए आज ये हमारे साथ डीलिंग कर रहा है। तो अगर हमारे एजेंट ने डिस्काउंट ज़्यादा दे दिया तो भी मालिक को ही भुगतना है, गलती कर दी, सेल सही से नहीं कर पाया, तो भी मालिक को भुगतना है, क्योंकि हमने आपको वो काम करने की पावर दी है। तो टेस्ट ऑफ एजेंसी वेदर अ पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू थर्ड पार्टी। तो आप हमारे एजेंट केवल तभी हो जब हमारे एब्सेंस में हम आपको काम करने की पावर देते हैं, और आप जो भी काम करोगे उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा टिल यू आर एक्टिंग विद इन योर अथॉरिटी। आप अपनी अथॉरिटी एक्सीड करते हो, वो काम करने की पावर तो हमने दी नहीं थी, गलती हुई तो आप ही लायबल होंगे, लेकिन जितनी पावर हमने आपको दी है उतना काम। जैसे आपने अगर पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी। तो वैसे ही ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या है? कि आपके एजेंट आपको और थर्ड पार्टी को बाइंड करते हैं कि नहीं। तो हमारे प्रिंसिपल और हमारी कोई भी थर्ड पार्टी जो है, इन दोनों के बीच में लिंक कौन है? एजेंट। Agent will be liable to third party for the act of, principal will be liable to the acts of his agent to the third party until the agent is working within his authority। तब तक वो लायबल है। अगर आप एजेंट को ऐसी कोई पावर नहीं देते तो मतलब वो आपका एजेंट नहीं है। तो अगर एजेंट है, कुछ ना कुछ पावर तो उसको देनी ही पड़ेगी।
तो वेयर ही कैन एस्टैब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि मतलब थर्ड पार्टीज के साथ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, कि अगर ये दो चीजें हैं तभी वो बंदा आपका एजेंट। अगर उसके पास कोई पावर ही नहीं है तो मतलब वो तो मियरली आपका नौकर है। आप जब तक उसके सिर पे नहीं खड़े होगे तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। तो वो आपका, जैसे हमारे घर में अगर कुक है तो सब्जी वगैरह घर पे पड़ी हुई है और अगर नहीं है तो उसको पता है कि हम बगल वाली शॉप से ले आएंगे, उसको पेमेंट नहीं करनी है, हम बाद में जाके हिसाब कर देंगे। अगर हम उसको ये पावर देते ही नहीं, कहते जो है बनाओ नहीं तो मत बनाओ, तो वो हमारी एजेंट नहीं है। तो वो जाएगी, इतना तो ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा कि अगर उसने बोला 20 रुपए का बिल है तो 20 रुपए का ही होगा। तो इतना ट्रस्ट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। नहीं तो सारा काम आप खुद कर लो। आप अगर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते हो तो आप उसको अपना एजेंट नहीं बना सकते, क्योंकि उसको कुछ अथॉरिटी तो हमको देनी ही पड़ेगी। एजेंसी इज अ, जरूरी नहीं, अब आपके घर में मेड है तो आपकी मम्मी और उनके बीच में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। लेकिन अगर हम कोई बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं तो हमने अगर बैंक को बोला है कि हमारे भी में ये आया करेगा, तो बैंक कहता है हमें रिटर्न में अटॉर्नी दीजिए, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको हम लोग कहते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल भी होती है, एक पर्टिकुलर भी होती है। तो अगर हम कोई बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं वहां पे हम आपको डीलिंग करने की पावर देते हैं, तो थर्ड पार्टी कहती है भाई हम इसके साथ डीलिंग करने करो, तुम वो कर जाओ, तो हम कैसे मान लें कि तुम्हारे एजेंट है? तो हमें रिटर्न में पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी आपको, कि हम इनको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं कि पर्टिकुलर। जनरल का मतलब जो काम हम कर सकते हैं वो सारे काम ये कर सकते हैं, और पर्टिकुलर का मतलब आप हमारे एजेंट से केवल यही यही काम के ट्रांजैक्शन की डीलिंग करोगे, इसके बियॉन्ड करोगे तुम्हारी अपनी गलती है। तो वो होती है पर्टिकुलर। ऐसे डेली बेसिस में हम देखते हैं हमारे घर में ड्राइवर है, कुक है, कुछ है, तो उनके साथ हमारा कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। लेकिन फिर भी ड्राइवर ने अगर कार ठोक दी, लाइबल तो हम ही है, क्योंकि गाड़ी हमारे नाम पे। इतना भरोसा तो रखना ही पड़ेगा कि अगर ड्राइवर ने बोला है कि 500 का पेट्रोल डलवाए तो 500 का ही डलवाया होगा। नहीं तो धोखा तो सब करते, हो सकता है वो 400 का डलवा के। हम ही लोग अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, कभी तो किया होगा 400 का पेट्रोल डाल के बोल के 300 का ही डलवा के आए हैं। वो रचिता को देख रही है, किया है ऐसा? नहीं, बहुत बेकार हो तुम लोग। अच्छा, पापा को भरोसा ही नहीं है कि जितना कटेगा उनको पता चल जाएगा। तो कभी तो मम्मी पापा के साथ ऐसे किया होगा ना, मम्मी ने बाजार में कुछ लेने के लिए भेजा, 100 रुपए का बिल हमने 110 बता दिया। या हम लोग करते थे, मम्मी 1 किलो मिठाई लेने को बोलती थी तो हम लोग कहते थे भैया 800 ग्राम ही डालना। वो तो बता दिया ना। नहीं तो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बहुत करते थे, पेट्रोल डलवाते ही 50-100 रुपए कम का थे, बोल देते पूरा डलवा दिया। मिठाई में हम लोग बहुत करते थे कि 1 किलो मम्मी ने बोला 800 ग्राम है, उसको बोलो भैया 800 ग्राम डालना, पैसे पूरे ही मम्मी से लेते थे। तो ये क्या है, उनको भरोसा तो दिखाना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर मम्मी एक ही चीज़ का हिसाब मांगेगी तो हमें लोग चिढ़ जाते हैं, भरोसा नहीं तो खुद ही ले आओ। तो आजकल के सर्वेंट्स को भी आप देख लो, आपकी मम्मी अगर आपके सर्वेंट के सिर पे खड़ी होकर पोछा लगवाएगी तो वो भी काम नहीं करते। वो लोग भी कहते हैं मेरे सिर पे खड़ी होकर हमसे काम नहीं होता। तो आपको ट्रस्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए डे टू डे ट्रांजेक्शन में कोई रिटर्न चीज़ों की जरूरत नहीं। हमारे घर में मेड्स होते हैं, डे टू डे आपके घर में होते हैं, तो वो रिटर्न की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कोई बिजनेस डीलिंग की बात, क्योंकि हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बिजनेस डीलिंग की बात करें, वहां पे रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपकी सैलरी फिक्स होगी और कितना काम करने की पावर हम दे। तभी तो अगर आप अपनी अथॉरिटी एक्सीड करोगे तो हमें पता चलेगा ना कि आप अपनी अथॉरिटी के विद इन काम कर रहे हो कि नहीं। वैसे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो रिटर्न में हो, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि समथिंग इन रिटर्न भी हो। हमारा ज़रूरी नहीं है कंसिडरेशन। हो सकता है हमारी मेड है, हमने उसके बच्चे को ही घर पे रख लिया कि तुम हमारा काम करो, बदले में तुम्हें पढ़ा दिया करेंगे, तो समथिंग इन रिटर्न में ऐसा कुछ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं है। लेकिन मेड के लिए यही फेवर है कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, चलो इन्होंने अपने घर पे रखा, बच्चे की अच्छी परवरिश हो जाएगी। उनको रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं होता, उनको बस ये चाहिए होता है कि बच्चा कम से कम अच्छी जगह पे रह तो रहा है। तो उनके लिए यही काफ़ी है। तो ज़रूरी नहीं है कि समथिंग इन रिटर्न में मॉनेटरी कॉम्पनसेशन हो, लेकिन हाँ उसने फ्री कंसेंट से आपकी ये एजेंसी को एक्सेप्ट किया, तो उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन जब बिजनेस डीलिंग की बात करेंगे, अब पता नहीं इसमें चैप्टर में है कि नहीं, तो हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब इसमें है कि नहीं वो नहीं पता। इसमें तो मेरे ख्याल से अटॉर्नी नहीं है, या बीच में कहीं लिखा हो तो पता भी नहीं है। नहीं है ना?
ये लिखा हुआ है, पेज 1.59 में लिखा हुआ है। एक्सप्रेस अथॉरिटी जब हम आपको दे रहे हैं, एक्सप्रेस में ओरल भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, या बैंक में हमने आपको बोला कि ये हमारा एजेंट है, हमारे बिहाफ में सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन यही करेगा, तो बैंक कहता है कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी पहले हमें जमा करिए तभी हम आपके एजेंट को। तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी क्योंकि आप लोग की बुक में डिफाइन नहीं है तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, आप लोग घर जाके गूगल में देखना। पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरीके की होगी, पर्टिकुलर या हो सकता है स्पेसिफिक वर्ड यूज हो, और एक जनरल। जनरल का मतलब जो काम हम कर सकते हैं वो सारे काम हमारा एजेंट कर सकता है, और पर्टिकुलर का मतलब हमने स्पेसिफिकली यही काम करने की पावर दी है, इसके बियॉन्ड वो करेगा और फिर भी हम एक्सेप्ट करेंगे तो वो एजेंसी बाय रैटिफिकेशन होगा। तो एजेंसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर। एक पर्सन है प्रिंसिपल और दूसरा बंदा है उनका एजेंट, जहाँ पे एक बंदा सेकंड बंदे को अपने साथ लीगल रिलेशन में लेके आता है कि तुम हमारे बिहाफ में क्या क्या काम करोगे, तुम्हारी पावर क्या है, तुम्हें कितना हम पे किया करेंगे। तो इनका ये रूल है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं तो केवल ये याद करना, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है वन हु इज नॉट एक्टिंग हिमसेल्फ बट ही इज एक्टिंग थ्रू अनदर पर्सन फॉर हिमसेल्फ। तो ही हु एक्ट थ्रू एन एजेंट, मतलब हम खुद ही काम करें। क्यों? क्योंकि अगर हमारे एजेंट ने गलती करी तो उस गलती की भरपाई भी हमें को करनी पड़ेगी। तो अपने एजेंट के कामों के लिए हम लायबल हैं, अच्छा करे बुरा करे हमने अपॉइंट किया तो जिम्मेदारी हमारी। अब आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हो, आप अच्छा करते हो तो भी आप ही उनके बच्चे हो। वो डांट मार सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, जितना बोलते हैं घर से निकाल देंगे, निकाल नहीं सकते। अच्छा करोगे तो भी वो रखेंगे, बुरा करोगे तो भी रखेंगे। वो तो, और मम्मी लोग भी बिना खिलाए बिना रह भी नहीं पाती हैं, वो भी नहीं खा पाती हैं। तो अच्छे हो बुरे हो तो उनके बच्चे ही। हमारे घर में एक बार किसी की डिनर था, हम छोटे थे तो हमारे घर में चिकन बना था, सब कुछ बना था, हम खा लेते थे चिकन। तो उस दिन हमारे मामा का बेटा आया, उसने जिद करी कि हमें तो बुआ आप ये बना के दो, एग बना के दो कि क्या बना के दो। तो मम्मी ने, तो हमने भी जिद पकड़ ली कि वो खा रहा है तो हम भी यही खाएंगे। तो मम्मी ने कहा इतनी चीज़ें बनी है तो तुम तो चिकन खा ही लेते हो। हमने कहा वो भी तो खा लेता है, वो नहीं खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे, उसको आपने बना के दी तो हमें। तो मम्मी पूरे दिन से थकी हुई थी क्योंकि सबका खाना था तो स्नैक्स बनाए। तो मैंने कहा तुम्हें हम नहीं बना के देंगे, तो हमने कहा मत, हमने खाया ही नहीं, हमने रोटी नहीं खाई। वो लोग चले भी गए और मम्मी बेचारी हमारी सो भी नहीं पाई। तो मम्मी ने कहा जिद के मारे हमने इसको बोल भी दिया और इसने खाया नहीं। तो रात को 2 बजे हम ऐसे पलटे हैं तो मम्मी ने 2 बजे बोला कि कुछ खाना है, हमने कहा अंडा ही खाना है। तो मम्मी फिर 2 बजे उठी, मम्मी ने हमें खिलाया, तब मम्मी हमारी सोई। मम्मी भी नहीं सो पा रही थी कि हमने उसको खाने को नहीं दिया। तो माँ बाप भी सो नहीं पाते हैं तो उनको भी लगता है बच्चे ने कुछ है। तो मम्मी ने कहा कि पापा ने कहा तुम उसको 10 बजे ही बना देती। मम्मी ने कहा हमें क्या पता वो जिद पे ही अड़ जाएगी। तो हमने कहा हम सो जाएंगे। मम्मी ने कहा सो जाएंगे। तो मम्मी खुद ही हमारे रूम में आई, मम्मी कह रही सोनम कुछ खाना है, हमने कहा अंडा ही खाएंगे। तो मम्मी, तो पापा ने कहा तुम बना देती उसको, तो खाया भाई। तो मम्मी लोग भी सुपर, ये है अच्छा है बुरा है, उन्हीं के बच्चे हो। तो वही है, एजेंट हमने अपॉइंट किया है सोच के, तो इसीलिए वो अच्छा करेगा तो प्रॉफिट्स भी हम ही को मिलेंगे, वो हमारा नुकसान करेगा तो लॉसेस में भी हम ही हैं। हु में एम्प्लॉय एन एजेंट, जो खुद काम कर सकता है वही तो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। तो जो काम कर सकता है, काम कौन कर सकता है? हम लोग ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है, हु इज एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज कॉम्पिटेंट इनफ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मेजर साउंड माइंड सॉल्वेंट, मतलब नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, जो कि साउंड माइंड का है और जो कि सॉल्वेंट है, वही एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। तो माइनर और एन अनसाउंड माइंड कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एजेंट। तो प्रिंसिपल और एजेंट बोथ शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। Who may be an agent? Section 184 provides that as between principal and third person, any person may become an agent. कोई भी बंदा एजेंट बन सकता है जो कि साउंड माइंड का है, जो कि सॉल्वेंट है और जिसकी काबिलियत पे हमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा, इट इज द रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जिस पे हमें भरोसा है कि ये हमारा काम पूरी ईमानदारी से करेगा। Thus, according to section 184 of the act, any person may become an agent, that is even a minor। लेकिन उसके लिए भी ये है कि अब माइनर को भी एजेंट बनाओ। काफी लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे भी नौकर की तरह होते हैं और हम लोग देखते हैं बच्चे मिल जाए ज्यादा सही है, कुछ भी काम करा सकते हो, लेकिन उसकी गलती की सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। फिर आप ये नहीं कह सकते बच्चा है, बच्चे को अपॉइंट तो आप ही ने किया था, इसीलिए आप माइनर को अपॉइंट मत करो। अगर करोगे वो आपका एजेंट है, आपने उसको अपॉइंट किया था, उसकी गलती के लिए, उसका मिसकंडक्ट हो, नेग्लिजेंस, बच्चे ध्यान नहीं भी देते हैं
तो भी उसकी गलती की सज़ा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। P अपॉइंट्स Q अ माइनर, तो P ने Q को अपने एजेंट की तरह अपॉइंट किया कि तुम ये वाली कार हमारी सेल करवाओ, लेकिन 2.5 लाख से नीचे की मत बिकवाना। Q ने फिर भी 2 लाख में उसकी कार को सेल करवा दिया, तो P जो बायर है उससे ना कार ले सकता है वापस, ना 50,000 की डिमांड कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके एजेंट से गलती हुई, और ना ही आप एजेंट के खिलाफ केस कर सकते हो क्योंकि वो माइनर है। आपने पढ़ा होगा क्विड वॉइड एब इनिशियो, माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड एब इनिशियो होता है। कंसिडरेशन मे बी देयर मे नॉट बी देयर, बस ये है कि जिस बंदे को आपने एजेंट बनाया है वो उसी में खुश है कि हम तो बेरोजगार हैं, चलो यहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। काफ़ी जगह हम लोग देखते हैं, आप अपने सर्वेंट को क्या देते हो, कहते हैं कुछ नहीं, खाने पीने को दे देते हैं, और उनके पेरेंट्स खुश हैं कि हम अपने घर में तो इतना भी अपने बच्चे को नहीं दे रहे, कम से कम हमारा बच्चा एसी में तो रह रहा है, इनके घर में तो रह रहा है, तो वही उनके लिए ठीक है। तो इट इज़ अ सफिशिएंट कंसिडरेशन जब आप किसी बंदे को एजेंसी के लिए अपॉइंट करते हो। क्या हो गया प्रगति? कोचिंग आप पढ़ाने जाते हो? अच्छा, कितने बजे जाना है? चलो ठीक है, इतना रखते हैं, फिर आप लोग अब टेस्ट दो। और